नमस्कार। चलिए आज भारतीय शासन के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सिद्धांत को समझते हैं। लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये पक्का करता है कि सरकार की अलग अलग शाखाओं के बीच पावर का बैलेंस बना रहे। आइए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। एक सवाल सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंसान हमारे लिए कानून बना रहा है, जैसे कोई सांसद या विधायक, वही इंसान उसी वक्त सरकार के लिए भी काम कर रहा हो? ये बहुत सीधा सा सवाल है, लेकिन लाभ के पद के पूरे सिद्धांत का दिल यही है, और इसका जवाब हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गहरे मायने रखता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कुछ चीजें समझेंगे। पहले तो ये कि लाभ का पद असल में है क्या, फिर देखेंगे कि हमारा संविधान इसे कैसे कंट्रोल करता है, इस पर आखिरी फैसला लेने का हक किसके पास है, इसके कुछ अपवाद क्या हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद है क्या भला। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि ये अच्छे शासन की नींव का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये पक्का करता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आज़ाद और निष्पक्ष होकर काम करें। इससे समझने का सबसे आसान तरीका है एक कहावत, आप एक ही वक्त में खिलाड़ी भी हों और रेफरी भी। ये तो नहीं हो सकता है ना। एक लॉ मेकर का काम सरकार के कामकाज पर नजर रखना है, तो फिर वो खुद सरकार का हिस्सा बनकर उससे फायदे कैसे ले सकते हैं? बस यही इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। तो टेक्निकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है सरकार के अंदर कोई भी ऐसा पद जहां से किसी एमपी या एमएलए को कोई फाइनेंशियल गेन, मतलब पैसा या किसी और तरह का फायदा मिल रहा हो। डर यह है कि इस तरह के फायदे उन्हें जनता की सेवा करने के बजाय सरकार के प्रति वफादार बना सकते हैं। अच्छा, तो ये नियम आया कहां से? क्या ये बस एक अच्छी सोच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे संविधान में ही दिया गया एक बहुत जरूरी सेफ्टी गार्ड है। चलिए देखते हैं कि हमारा संविधान इस सिद्धांत की रक्षा क्यों और कैसे करता है। इसका सबसे बड़ा मकसद है सरकार की दो सबसे ताकतवर ब्रांचेस को अलग अलग रखना। एक है लेजिस्लेचर, यानी वो लोग जो कानून बनाते हैं, और दूसरी है एग्जीक्यूटिव, यानी वो लोग जो उन कानूनों को लागू करते हैं। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स ये पक्का करता है कि कोई भी एक ब्रांच हद से ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। और ये बात हवा में नहीं है, हमारे संविधान में बाकायदा इसके लिए आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 102 सांसदों यानी एमपीज के लिए नियम बताता है, और आर्टिकल 191 विधायकों यानी एमएलएस के लिए। दोनों ही साफ साफ कहते हैं कि अगर कोई लाभ का पद लेता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। असल में ये सब कुछ अकाउंटेबिलिटी का खेल है। कानून बनाने वालों की जवाबदेही उन लोगों के प्रति होनी चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट देकर चुना है, ना कि उस सरकार के प्रति जो उन्हें नौकरी या कोई और फायदा देकर अपने असर में ले सकती है। इससे उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए बनी रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई लॉ मेकर यह नियम तोड़ देता है, तो फिर क्या होगा? कौन है जो ये तय करेगा कि उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं? चलिए अब इस डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया और इस पर फैसला लेने वाली फाइनल अथॉरिटी को समझते हैं। हाँ, तो ये बड़ा सवाल है, आखिर ये इतना अहम फैसला लेने की पावर किसके पास है? क्या ये अदालतें हैं, सरकार खुद है, या कोई और? चलिए जानते हैं कि ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। देखिए, इसका एक बड़ा सीधा साधा 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले एक पिटीशन दी जाती है, सांसदों के मामले में राष्ट्रपति को और विधायकों के मामले में राज्यपाल को। इसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उनकी राय मांगते हैं, और आखिर में वो चुनाव आयोग की सिफारिश के हिसाब से ही काम करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन की जो राय होती है ना, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को माननी ही पड़ती है, वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी से इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की आज़ादी और निष्पक्षता बनी रहती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सरकार से जुड़ा हर पद आपको डिस्क्वालीफाई करवा देगा? हमेशा ऐसा नहीं होता। इस नियम के कुछ जरूरी अपवाद भी हैं। चलिए इन खास मामलों पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ एक क्लियर कट डिफरेंस है। एक तरफ वो पद हैं जो आपको पक्का डिस्क्वालीफाई करवाएंगे, मतलब जहां आपको ताकत और पैसा दोनों मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद खुद कानून बनाकर कुछ पदों को इस नियम से छूट दे सकती है, जिसके बाद वो पद लेना जायज हो जाता है। और हाँ, वक्त के साथ साथ हमारी अदालतों ने भी इसे और साफ करने में मदद की है।
वो कुछ बुनियादी सवाल पूछते हैं। आपको अपॉइंट कौन कर रहा है? क्या सरकार आपको नौकरी से निकाल सकती है? क्या आपको कोई सैलरी मिल रही है? आपका काम क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब से तय होता है कि कोई पद नियम के दायरे में आता है या नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सिद्धांत आखिर इतना मायने क्यों रखता है? आइए भारतीय लोकतंत्र के लिए इसकी बड़ी तस्वीर और इसके असली महत्व को समझते हैं। अगर इसे एक लाइन में कहें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत ज़रूरी चेक एंड बैलेंस है। ये पक्का करके कि हमारे कानून बनाने वाले आज़ाद रहें, ये हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है और पावर के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाता है। तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हमें याद रखने हैं। ये सिद्धांत लॉ मेकर्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकता है, शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को बनाए रखता है, कार्यपालिका से उनकी आज़ादी पक्की करता है और आखिरकार हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ईमानदारी की रक्षा करता है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। आज के दौर में जब सरकार का दखल हमारी जिंदगी में इतना बढ़ गया है, क्या ये सिद्धांत कि हमारे प्रतिनिधि आज़ाद और निष्पक्ष रहें पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गया है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।